हेलो एवरीवन। ईएससी चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज मैं जो वीडियो लेके आया हूँ उसके बारे में पहले आपको थोड़ी सी जानकारी बता दूँ कि इस वीडियो में हम लोग जितना भी पढ़ेंगे, इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड जो भी पढ़ाई करेंगे वो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी है। और ख़ासकर ये वीडियो यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हमने जितना भी मैटर रखा हुआ है वो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा ज़रूर गया है। इसमें रीट के एग्ज़ाम से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और सुपर टेट में भी क्वेश्चन आया था इसी वीडियो से। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो यहाँ पर पहला टॉपिक है साउंड्स। हिंदी में इसको कहते हैं ध्वनि। तो जो साउंड्स होता है उसकी डेफिनेशन है कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज कॉल्ड साउंड। किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहा जाता है। कई ध्वनियों के मिलने से एक अक्षर का निर्माण होता है। वैसे तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? लेटर, ठीक है। लेकिन लेटर से भी जो छोटा है उसको हम कहते हैं साउंड। जब दो तीन साउंड मिलते हैं तब जाके एक लेटर बनता है, ठीक है। फिर इंग्लिश लैंग्वेज में साउंड्स दो प्रकार के हैं, एक वॉवेल साउंड्स है, एक कॉन्सोनेंट साउंड्स है। कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ सिर्फ वॉवेल और कॉन्सोनेंट की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही वॉवेल साउंड्स और कॉन्सोनेंट साउंड्स की। तो इसमें जो मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट दे रखे हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में वॉवेल साउंड्स की कुल संख्या कितनी है? 20 है। और कॉन्सोनेंट्स की संख्या कितनी है? वो है 24, ठीक है। और ये क्वेश्चन सुपर टेट में पूछा गया था। सुपर टेट में पूछा गया क्वेश्चन है कि यही क्वेश्चन आया था कि इंग्लिश में वॉवेल और कॉन्सोनेंट साउंड्स की संख्या क्या है। तो पेयर में 20 और 24 दे रखा था। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे मैं कुछ ये जो जितने भी वॉवेल और कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं उनको लेके आया हूँ। इसमें आप देख सकते हैं वॉवेल साउंड्स, ये इनकी संख्या 20 है और कॉन्सोनेंट साउंड्स इनकी संख्या 24 है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर टर्म्स ऑफ फोनेटिक्स की। यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसीलिए मैं इस टॉपिक को यहाँ पे इंक्लूड किया है। तो पहले नंबर पे आता है आर्टिकुलेटर। क्या होता है आर्टिकुलेटर? दीज आर द पार्ट ऑफ द माउथ, these are the part of the mouth, nose and throat used to produce speech। मतलब इसका ये हुआ कि ये मुंह, नाक और गले के वे भाग हैं जिनसे वाणी या आवाज़ अथवा ध्वनि उत्पन्न होती है। कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि जब हम कोई लेटर बोलते हैं, जैसे हमने बोला बी, तो ये देखिए गले से आवाज़ आई इसमें, ठीक है। तो एक लेटर को बोलने में जितने अंग काम करते हैं उन सभी अंगों को आर्टिकुलेटर कहा जाता है। एक और डेफिनेशन है इसकी कि दीज आर मूवेबल स्पीच ऑर्गन। बोलने में प्रयुक्त होने वाले अंगों को हम क्या कहते हैं? आर्टिकुलेटर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है कि आर्टिकुलेटर कौन कौन से हैं। तो ये देखिए नेजल कैविटी, हार्ड प्लेट और एल्वेलर रिज, लिप्स, टीथ, ट्रैकिया, टंग, इन्हीं सभी को मिला के ओकल कॉर्ड्स, तो इन्हीं सभी को मिला के जब हम कोई भी लेटर बोलते हैं तो ये सारे अंग काम करते हैं, तभी जाके हम एक लेटर को प्रोनाउंसिएट कर पाते हैं। नंबर 2 पे हमने यहाँ पे रखा हुआ डिफ्थोंग। डिफ्थोंग क्या होता है? इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वॉवेल साउंड्स। दो स्वरों के मिलने से बनी ध्वनि को डिफ्थोंग कहते हैं। जैसे आई, देखिए यहाँ पे 2 स्वर हैं, एक तो तुम्हारा ई है और यहाँ पे दूसरा भी है। और अगर हम वाई की बात करें तो इसको भी अर्धस्वर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अर्धस्वर बोला जाता है। और इनकी संख्या कितनी है? डिप्थोंग की जो संख्या होती है वो होती है 8। इसको भी मैंने यहाँ पे चार्ट में दिखाया हुआ है, ये देखिए। तो अब वॉवेल साउंड्स जो हैं वो 20 हैं। इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मोनोफ्थोंग और दूसरा है डिप्थोंग। मोनोफ्थोंग होते हैं 12 और डिप्थोंग होते हैं 8। और जिसमें से मोनोफ्थोंग
साउंड्स को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, एक शॉर्ट वावेल में, दूसरा लॉन्ग वावेल में। तो शॉर्ट वावेल जैसे हम इनको क्या कहेंगे, इसको अगर जिसको बोलने में थोड़ा कम समय लगे, जैसे पिट, पेट, पैट, पुट, पॉट, पुट, अनदर, तो इसमें देखिए बोलने में हमें ज़्यादा समय नहीं लगाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर जब हम बात करेंगे तो क्या लिखा हुआ, बीन, बर्न, बॉर्न, बून, तो देखिए जब हमको है ना बून तो बीच में थोड़ा समय लग रहा है, बर्न, इस तरीके से, ठीक है। और डिप्थोंग हमने अभी बताया कि इसमें क्या होता है, दो वावेल एक साथ आते हैं, दो वावेल एक साथ मिलेंगे। ये देखिए सब में आपको मिलेंगे 200 वावेल, पियर, पेयर, पुअर, बे। तो यहाँ पे दो वावेल का मतलब हमने अभी क्या बताया, वाई भी एक अर्ध स्वर है, ये सेमी वावेल बोलते हैं इसको, बॉय, नाउ, इस तरीके से, ठीक। तो आई होप डिप्थोंग क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। इंटोनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। इंटोनेशन क्या होता है, इट इज़ द वे इन विच योर वॉइस राइट्स एंड फॉल्स व्हेन यू स्पीक। बोलते समय आवाज़ के उतार चढ़ाव को इंटोनेशन कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, फॉलिंग इंटोनेशन, राइजिंग इंटोनेशन और फॉल राइज इंटोनेशन। तो इंटोनेशन क्या है, इंटोनेशन का मतलब आवाज़ के उतार चढ़ाव को आवाज़ कहते हैं इंटोनेशन, मतलब बोलने के ढंग को हम कहते हैं। जैसे हम अब मान लीजिए यहाँ पे तो मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, अगर इसको हमें बोलना होगा तब हम इसको कैसे बोलेंगे। अब इस सेंटेंस को हम बोल रहे हैं ही इज़ रीडिंग, तो सिंपल सेंटेंस से बोल रहा है ही इज़ रीडिंग, मतलब वह पढ़ रहा है। लेकिन जब हम इसको बोलेंगे तो क्या कहेंगे, ही इज़ रीडिंग। देखिए यहाँ पे पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या कह रहा है, किया जा रहा है, क्वेश्चन किया जा रहा है या डाउट एक प्रकट हो रहा है। तो बोलने के तरीके से हम ये बता सकते हैं कि कहाँ पर डाउट क्रिएट हो रहा है, कहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में बात की जा रही है, जिसको आप कहते हैं टोन, ठीक है। बोलने की टोन, आप उसी बात को प्यार से कहते हैं और उसी बात को आप गुस्से में भी कहते हैं, तो वो चीज़ होती है इंटोनेशन। आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 पर हमने रखा हुआ है फोनेम, हिंदी में इसको कहते हैं स्वनेम। क्या है डेफिनेशन, इट इज़ अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड दैट मेक्स वन वर्ड डिफरेंट फ्रॉम अनदर। यह ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है जो एक शब्द को दूसरे शब्द से अलग करती है। कहने का मतलब फोनीम वो होते हैं कि देखिए अब यहाँ पे जैसे उदाहरण देख लेते सीधे कि यहाँ पर क्या है, बिल, फिल, लास्ट में सब में आई डबल एल है, ठीक है। लेकिन अगर बी लगा दिया तो क्या बोला, बिल, ठीक। फिर और अगर एफ लगा दिया तब ये हो गया फिल। तो देखिए बिल, बिल, फिल, अंतर है। तो ये जो अंतर प्रकट हो रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम फोनेम कहते हैं। और इंग्लिश में जो साउंड्स हैं, टोटल साउंड्स कितने हैं, 44, यही फोनेम साउंड बोला जाता है इनको, ठीक है। मतलब वॉवेल के 20, कॉन्सोनेंट के 24, तो ओवरऑल टोटल कितने हो जाते हैं, 44। बाकी अगर वॉवेल की बात करता है तो वॉवेल कितने हैं, वॉवेल 5 हैं और कॉन्सोनेंट 21, टोटल लेटर हैं 26, ठीक है। लेकिन जब साउंड्स की बात करेगा तो वॉवेल साउंड्स 20, कॉन्सोनेंट साउंड 24 और ओवरऑल जब टोटल की बात करेंगे तो टोटल साउंड्स हो जाते हैं 44 और वही है फोनेम। आगे बढ़ते हैं। फोनेटिक क्या है, फोनेटिक की बात करेंगे, यूजिंग स्पेशल सिंबल एज अ वे ऑफ शोइंग स्पीच साउंड्स एंड राइटिंग। बोलने और लिखने में प्रयोग होने वाले ध्वनि संकेतों को फोनेटिक कहा जाता है। मतलब इसका ये है कि जब हम ऐसे जैसे हम कुछ बोल रहे हैं, अगर हमें उसको लिखना है तो लिखने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, किसी न किसी प्रतीक की ज़रूरत पड़ेगी। बिना प्रतीक के हम कोई भी भाषा को लिख नहीं सकते हैं। तो वो जो हम प्रतीक यूज़ करते हैं उन्हीं को कहा जाता है फोनेटिक, ठीक है। जैसे जब हमें ना बोलना है तो हम क्या यूज़ करेंगे, एन। बा बोलना है तो यूज़ करेंगे बी। और इसी तरीके से जैसे पा बोलना होगा तो पी। तो ये जो है इनको हम फोनेटिक कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। फोनेटिक्स क्या है, अब कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर फोनेटिक है और यहाँ पर फोनेटिक्स है।
तो डिफरेंस है, तभी ये दो चीज़ें अलग अलग हैं। इट इज़ द स्टडी ऑफ साउंड यूज्ड इन स्पीच, बोलने में प्रयोग होने वाली ध्वनियों के अध्ययन को फोनेटिक्स कहा जाता है। भाई फोनेटिक क्या है? जो लेटर हम बोलते हैं, जैसे हमने बोला बॉय, तो हम क्या लिखेंगे? BOY, तो इसमें ये फोनेटिक हो गया। लेकिन इसमें क्या क्या यूज़ हुआ है उसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं? फोनेटिक्स कहते हैं। ठीक है। फिर फोनोलॉजी क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ पैटर्न ऑफ स्पीच साउंड यूज्ड इन पर्टिकुलर लैंग्वेज, किसी विशेष भाषा में बोली जाने वाली ध्वनियों का वैज्ञानिक अध्ययन फोनोलॉजी होता है। सिर्फ अगर हम अध्ययन कर रहे हैं साउंड्स का तो फोनेटिक्स है, लेकिन जब हम उसको एक पैटर्न से, ठीक है, एक पर्टिकुलर एक पैटर्न लगा के या एक सीरियल से क्रम से हम वैज्ञानिक तरीके से किसी चीज़ का अध्ययन कर रहे हैं तो वो आता है फोनोलॉजी में। ठीक है। साउंड्स का, किसी चीज़ का नहीं, साउंड्स का जो हम साइंटिफिक अगर स्टडी कर रहे हैं तो वो फोनोलॉजी होती है। आगे बढ़ते हैं। सिलेबल, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा गया है सीटेट के एग्ज़ाम में कि सिलेबल क्या होता है। सीटेट के एग्ज़ाम में दोनों पूछे गए हैं, रोपिम भी, मॉर्फीम और सिलेबल दोनों। तो अब देख लेते हैं ये क्या है। इट इज़ अ वर्ड और अ पार्ट ऑफ वर्ड दैट हैज़ ओनली वन वावल साउंड, यह एक शब्द या अथवा शब्द का वह भाग है जिसमें केवल एक ही स्वर होता है। इजी है। सिलेबल किसे कहेंगे? जिसमें ओनली वन वावल हो, ओनली वन वावल। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं सिलेबल। जैसे कैट, कैट की अगर हम बात करें तो इसमें सिर्फ ए है तो वो इसमें एक सिलेबल हो गया। अब अगर हम वाटर की बात करें तो इसमें कितने वॉवेल आ रहे हैं? 1 2, इसमें 2 हो गए। खुद अगर हम सिलेबल की बात कर ले तो इसमें 1 2, इसमें भी 2 वॉवेल आ रहे हैं, इसका मतलब इसमें 2 सिलेबल हैं। अब आते हैं मॉर्फीम पे। मॉर्फीम क्या है? इसको हिंदी में रूपिंग कहा जाता है। इट इज़ अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग दैट अ वर्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू, यह मीनिंग की वह छोटी से छोटी इकाई है जिसमें एक शब्द को एक या एक से अधिक भागों में बांटा जा सकता है। वेरी इजी है, एग्जांपल देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। जैसे लाइक है, अब लाइक को हम नहीं तोड़ सकते, ठीक है, अगर हम इसको तोड़ेंगे तो लाई अलग होगा, ठीक, और की अलग होगा, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो इसीलिए इसमें क्या है, इसमें ये पूरा पूरा एक शब्द है और ये एक मॉर्फीम है। लेकिन जब हम अनलाइक की बात करेंगे तो अनलाइक में अगर देखिए तो इसमें कितने हैं? अन, फिर ये लाइक और फिर ली, तो इस तरीके से इसमें कितने मॉर्फीम हो गए? 3 मॉर्फीम हो गए। अब यहाँ पे एक बात और बताना चाहेंगे कि कुछ मॉर्फीम का मीनिंग निकलता है लेकिन कुछ मॉर्फीम का मीनिंग नहीं निकलता है। जैसे अन की बात करेंगे तो ये निगेटिव सेंस में जाएगा, ठीक है, ये निगेटिव में जाएगा, लेकिन ली इसका कोई मीनिंग नहीं होता। तो इस तरीके से हमने ये टॉपिक क्लियर कर लिया। सिलेबल हो गया, मॉर्फीम हो गया और इसके एग्जांपल पढ़ लिए। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि ये चीज़ होते क्या हैं। साउंड्स कितने हैं? ओवरऑल साउंड्स की बात करेंगे हम, तो ओवरऑल साउंड्स हमारे पास हैं 44, जिसमें से 20 वॉवेल हैं और 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं। साउंड्स की बात करें, वॉवेल साउंड्स और कॉन्सोनेंट साउंड्स। बाकी इधर हम लोगों ने इन सब के बारे में पढ़ाई कर ली कि आर्टिकुलेटर क्या है, डिप्थोंग क्या है, इंटोनेशन क्या है, फोनीम क्या है, फोनेटिक क्या है, फोनेटिक्स फोनोलॉजी क्या है और सिलेबल मॉर्फीम क्या है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको लगता है कि हाँ यहाँ से जानकारी प्राप्त हुई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें और लोगों को भी सजेशन करें कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग बात करेंगे लेटर्स के बारे में। शुरुआत से मैंने शुरू किया है इंग्लिश ग्रामर, धीरे धीरे हम पूरी ग्रामर को कवर करेंगे। तो आज हम लोगों ने साउंड क्लियर किया। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो लेटर से रिलेटेड होगा कि लेटर्स या अल्फ़ाबेट क्या होते हैं, हम उनको पढ़ेंगे। उसके बाद हम वर्ड्स को पढ़ेंगे, फिर सेंटेंस को पढ़ेंगे। इसी तरीके से हम एक एक टॉपिक को हर एक वीडियो में क्लियर करते चलेंगे।
और आपके साथ की पूरी उम्मीद करते हैं। तब तक नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।